उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट से आज रविवार का दिन है और आप देख पा रहे हैं कि आज जिला कलेक्ट्रेट पर रविवार के दिन ये धरना प्रदर्शन जो है वो हो रहा है। आपको बता दें कि जिला कलेक्ट्रेट पर भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमान भारत छोड़ो, ये जो जितने भी है सारा आदर्श से जो पीड़ित है यहाँ सब पीड़ित बैठे हुए हैं और सारे कुछ एजेंट भी है, कुछ निवेशक भी है यहाँ पर मौजूद है और हमेशा वो मांग कर रहे हैं कि हमारे जो पैसा है जो लिया गया है क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियों ने वो भुगतान किया जाए, उसकी मांग को लेकर यहाँ पर आज बैठे हुए हैं। लगातार यहाँ पर देखिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है अभी तक सुनाई नहीं, कानों तक जो है आवाज़ नहीं पहुँची है। लगातार लोग परेशान हो रहे हैं, लोग अपने भुगतान को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं, दिल्ली में धरने कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ा जो है उचित जो है वो समाधान अभी तक नहीं मिला है। आज इन्होंने जो है जिला कलेक्ट्रेट उदयपुर पर ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और साफ साफ कह दिया है, बैनरों के माध्यम से कह दिया है कि भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमान भारत छोड़ो के नारों के साथ आज ये धरना प्रदर्शन जो है रविवार के दिन जो है इन्होंने रखा है। क्या कुछ ये कहना चाहते हैं कलेक्टर के माध्यम से, क्या कुछ ये अपनी पीड़ा बताना चाहते हैं देश और दुनिया को, आज आपके सामने है। सारे जो पीड़ित है वो यहाँ मौजूद है और इन्होंने कई बार कह चुके हैं कि सरकार जो है क्रेडिट कंपनियों पर रोक लगा दी है, पैसा होने के बावजूद भी अभी तक जो है पैसा नहीं मिल रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि जिला कलेक्ट्रेट से सीधा दृश्य है। आपका नाम? बंसीलाल जी मीणा से जमाकर्ता परिवार का अध्यक्ष हूँ। बंसीलाल जी से हम जानेंगे कि आज रविवार का दिन है और छुट्टी का दिन भी रहता है और आज जिला कलेक्ट्रेट पर बड़े कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे हैं। क्या कुछ सरकार के इस आवाम तक आवाज़ पहुंचा रहे जो आपने नारा दिया है कि भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमान भारत छोड़ो, ये जो नारा दिया है आखिर क्या पीड़ा ऐसी हो गई कि इस नतीजे तक हमको पहुँचना पड़ा? सर, अपना देश आज़ाद हुआ, इसके बाद भारत की सरकार ने ठगी पीड़ित जो जमाकर्ता आज यहाँ बैठे हैं उनको भारत सरकार द्वारा दिया गया लाइसेंस देख के सभी जमाकर्ताओं ने इन्वेस्ट किया है और ठग कंपनी और सरकार ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से रीइन्वेस्ट आज दिन तक और रीइन्वेस्ट करके आज दिन तक भोली भाली जनता से इनके सरकार और जो कंपनी है, जो लुटेरी कंपनियां, इन्होंने मिल के योजनाबद्ध तरीके से हमारे हिंदुस्तान के 42 करोड़ से अधिक जनता को लूटा है। इसलिए हम आज यहाँ हैं। इसके बाद भी मैं कहना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार, मोदी सरकार जब 2014 में सत्ता पे आई और मोदी सरकार ने हमारे देश में संचालित विभिन्न कंपनियां 3 लाख से अधिक कंपनियों के ताले लगवा दिए और उन कंपनियों के पास जो लिक्विड मनी था उसको गवर्नमेंट की विभिन्न एजेंसियों द्वारा जब्त करवा लिया गया और उनकी जो एसेट्स थी, अचल संपत्तियां, उनको भी गवर्नमेंट ने अटैच कर लिया है और कई ठगी कंपनियों के मालिकों को जेल में बंद रखा है और जिसने सरकार को चंदा दे दिया वो खुली हवा में घूम रहे हैं और सरकार उनका सपोर्ट कर रही है। वर्षों से हमारा भारतवर्ष 2012 के बाद आज पूरा हिंदुस्तान खूनी पंजों, इन देश के ठगों के खूनी पंजों में जकड़ा हुआ है और हम आज हमारा ये संगठन 1 सितंबर 2024 से अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन शासन प्रशासन के खिलाफ करने के लिए आज जिला कलेक्ट्रेट के सामने हम सब लोग बैठे हैं। जब तक हमारी मांग और हमारा जो हक है
हम भारत के नागरिक, हम इन नौकरों के, ये नौकर हैं हमारे और हम मालिक हैं, हम चाहेंगे जहाँ बैठेंगे, हम चाहेंगे जहाँ उठेंगे। हम आज से शासन और प्रशासन का असहयोग आंदोलन सत्याग्रह के माध्यम से कर रहे हैं, क्योंकि हमारी गूंगी और बेरी सरकार ने हमारी देश की 3 लाख से अधिक कंपनियों पे ताला जड़ के एक कानून बना दिया, बर्ड्स एक्ट, जिसको अंग्रेजी में द बैनिंग अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कैम एक्ट 1920 कहते हैं, और हिंदी में उसको अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019, और ये कानून टाइम बॉन्ड एक्ट है भाइयों। ये कानून कहता है कि जब ठगी पीड़ित हमारे यहाँ पे जैसे सक्षम अधिकारी, सहायक सक्षम अधिकारी पूरे भारत के प्रत्येक जिले में सरकार ने कागजों में जो गठन कर रखा है, उनको आवेदन देने के पश्चात 180 दिन में हर हालत में वो जमा करता उस ठगी पीड़ित को 2 से 3 गुना भुगतान पाने का हक दिया है इस कानून ने। और ये कानून हमारे संसद में बैठे गिद्ध, हर एक पार्टी के, कांग्रेस, बीजेपी, तृणमूल वगैरह वगैरह सब चोर बेईमानों ने मिलके बनाया है। और इन चोर बेईमानों ने हमारी भारत की बुरी जनता को लूट के कुछ पूंजीपतियों को धनी बना रखा है, हमारे पैसों से वो मजा मार रहे हैं। और आज भारत का युवा, एक गरीब किसान, एक मजदूर आज दुखी हैं, जिन्होंने 5-5, 10-10 रुपया इकट्ठा करके इन भारत की सरकार ने लाइसेंस दिया था उन ठगी पीड़ित जनता को, इनका लाइसेंस देख के इनके धोखे में आकर सभी जनता ने अपना इन्वेस्ट किया। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय नहीं बोलना चाहिए लेकिन क्या करें, विवश है, माननीय बोलना भी हमारी एक सभ्यता है हिंदुस्तान की, इसलिए हमें बोलना पड़ रहा है। तो इन्होंने कानून बन जाने के पश्चात भी हमारे देश के गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी PSE पोर्टल, सहारा इंडिया पोर्टल बना के आम जनता को ऐसे कई कारनामे किए हैं इन लोगों ने, जो आज दिन तक हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गए साल 2023 में फरवरी में 5,000 करोड़ रुपया इनको रिलीज़ किया गया सहकारिता विभाग को। लेकिन इन चोर बदमाशों ने आज दिन तक डिफेंसी बताकर इन्होंने 150 करोड़ का भुगतान आज दिन तक किया है। और इन्होंने हमारी सरकार की देखरेख में भुगतान होगा ये कहकर एक सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज महोदय को इन्होंने मानदेय पर 20 लाख रुपया मानदेय प्रति माह, और एक वकील साहब को इन्होंने अपॉइंट कर रखा है देखरेख के लिए, उनको 5 लाख रुपया दिया जाता है पर मंथ भत्ता। ऐसा सभी कंपनियों के साथ कितना चोट्टावाड़ा किया ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये गिनाने जाऊंगा तो सारी रात बीत जाएगी, क्योंकि 3 लाख से अधिक कंपनियों के साथ इन्होंने। आज क्या कर रहे हैं बताओ? आज तो हम सर असहयोग आंदोलन पूरे भारत में हमारा ठगी पीड़ी संगठन, आज से 1 सितंबर, आज सूर्य भगवान का शुभ मुहूर्त है। सूर्य भगवान है जो पूरी संसार को चला रहे हैं, हमारे इष्ट देव, उनको साक्षी मानकर। भगवान से मांग कर रहे हो कि सरकार से मांग कर रहे हो? हम सरकार से मांग करेंगे, क्योंकि कानून सरकार ने बनाया है और सरकार ने कहा है 180 दिन टाइम बॉन्ड एक्ट, कंपनियां बंद सरकार ने की है, लाइसेंस इन्होंने दिया है और इन्होंने हमसे कानून में वादा करके लिख के दिया है कि 180 दिन में आपका हर हालत में भुगतान होगा। कब तक रहेगी आप? हमारे सर जब तक ये भुगतान नहीं होगा, हमारे उदयपुर जिले
और पूरे हिंदुस्तान में अनिश्चितकालीन के लिए यह हड़ताल चालू रहेगी, चाहे हम को इस देश के लिए कुर्बानी भी देनी पड़े। तो मैं बंसीलाल मीणा और मेरे पूरी सहयोग हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार आहुति देने के लिए तैयार हैं, लेकिन भुगतान है जो हमारा हक लेके ही रहेंगे। कितने कार्यकर्ताओं को रोजगार गया और कितने ठगी पीड़ित लोग हैं? 42 करोड़ लोग हमारे हिंदुस्तान में ठगी पीड़ित हैं। और हमारे उदयपुर जिले की बात करें तो कम से कम आप 1 करोड़ तो मान ही लो, पूरा उदयपुर संभाग हमारा लोग। हम उदयपुर संभाग की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट का आंकड़ा, हम हमारा आंकड़ा नहीं बता रहे हैं। सभी कंपनियां जितनी भी इन्होंने 3 लाख कंपनियां, फर्म, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां जिनके ताले लगाए मोदी साहब ने, उन सभी के मिला के लूट का जो लाइसेंस दिया जा रहा है उस पर क्या कहना? लूट का लाइसेंस ही दिया ना एक तरह का? लूट का लाइसेंस दिया गया है साहब, इनकी सरकार और जो ठगी कंपनियां हैं उनकी बिल्कुल, इनकी कहने का मतलब रची हुई, कहने का प्लानिंग तौर पे इन्होंने ऐसा लाइसेंस दिया और आम जनता को लूटा है, भारत की जनता को। आज किसको क्या ज्ञापन दे रहे हैं? आज संडे के दिन रखा? संडे के दिन साहब, हम तो देश के मालिक हैं, जनता है वो हमारे हिंदुस्तान की। और जो नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम तरह के IPS जो भी अधिकारी हैं वो जनता के नौकर हैं। और जनता जब चाहेगी, मालिक हम हैं, हम जब चाहें तब इनको बुलाएंगे, रविवार हो या सोमवार हो, इससे कोई बात नहीं बनती। ये तो हम मालिक हैं। एजेंट मर गए, 5 लाख एजेंट हमारे, 5 लाख हमारे एजेंट पूरी हिंदुस्तान के जो एजेंट्स थे, इन्होंने लाइसेंस दिए योजनाबद्ध तरीके से ठगी करने के लिए, तो आज वो भुगतान नहीं मिला और लोगों के प्रताड़ना से आज 5 लाख से ऊपर हमारे साथी ठगी पीड़ित एजेंट्स, उन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। इतने समाज में उनको कहने का प्रताड़ित किया गया, उनको ऐसे सुनाई गई, तुम पैसे ले गए। नारा लगाओ ना, नारा लगाओ। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमान भारत छोड़ो के भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो, भारत करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि आज आम आदमी को पैसे देकर वापस पैसे लगाने पड़ रहे हैं, अपनी दिहाड़ी तक ख़त्म करनी पड़ रही है, अपना शारीरिक नुकसान, सामाजिक नुकसान, आर्थिक नुकसान। हमारे देश की जितनी भी संस्थाएं हैं वो पंगु हो चुकी है और सरकारें उस बात का फ़ायदा उठा रही है। अगर किसी कंपनी फेल हो जाती है तो उसका निस्तारण करके सरकार अपना हिस्सा मिलाकर तुरंत निवेशकों को भुगतान होना चाहिए। आज सालों हो गए हैं निवेशकों को भुगतान नहीं हो पा रहा है और मैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत का राष्ट्रीय संयोजक, मैं ठगी पीड़ित परिवार के साथ तन मन धन से खड़ा रहूँगा। और हम चाहते हैं कि सरकार 180 दिन नहीं, सरकार चाहे तो 18 दिन में भुगतान कर सकती है, सरकार चाहे तो 18 दिन में भुगतान कर सकती है। ये भुगतान करना नहीं चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसके लिए अभी निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा कि भाई अदालतें नहीं मान रही है। अरे अदालतें तुम्हारी है भैया, रात दिन अदालत चला के फैसला करवा लो यार, 24 घंटे में फैसला करवा लो, तो तुम चाहोगे जो हो जाएगा। मगर ये भूख से नहीं मरेंगे, ये लड़ के मरेंगे। हम हारेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। भारत प्रश्न और था, भारत एक कल्याणकारी राज्य स्पष्ट कीजिए, वास्तव में है क्या? नहीं, भारत एक तरह से भ्रष्टाचारी, लूट और अपराधियों का शरण इसलिए बन चुका है, उनके लिए एक तरह से स्वर्ग बन चुका है। बहुत तकलीफदेह स्थिति है, ये आप लोग भी ज़्यादा बेहतर जानते हैं। बहुत सारी मंच बन गए इसके लिए, जैसे ठगी की बात करते हैं तो बहुत सारे मंच बन गए। देखिए, तो अलग अलग सारी रणनीतियाँ बनाते हैं, अलग अलग सब मंचों की अलग अलग पॉलिसियाँ हैं।
थोड़े दिन पहले और अलग एक मंच सामने आया था ठगी को लेकर के। हम ही तो जब तक आप क्या सभी एक भी जाजम पे आकर के नहीं आओगे तब तक क्या ये इसका निर्णय निकलेगा क्या? देखो, पीड़ित आदमी को समझ में ही नहीं आ रहा हम जावे कहाँ। वो पहले सरकार पे विश्वास करता है, जब सालों निकल गए तो वो धीरे धीरे एक आदमी मिलने लगा। तो जिसको जहाँ मतलब सुविधा हो रही है वो वहाँ आवाज़ उठा रहा है, अपनी सुविधा अनुसार आवाज़ उठा रहे। धीरे धीरे एक होंगे और 42 करोड़ लोग एक हो जाएंगे उस दिन। देखो आप क्या होगा, आप देखिए, आप सोचिए। एक तरफ सरकार दया दिखा रही है ना कि लोग कोई मर गया तो पैसे ले लो, एक तरफ ये मरे हुए इनका पूरा जीवन ये मरने के लिए उतारू हो रहे हैं। मैं कभी कभी मजाक में कहता हूँ, यार मुसलमान मुझे मारे तो 50 लाख भी मिल जाएगी, मेरे परिवार को नौकरी मिल जाएगी। हम बेरोजगारों को अब ये क्या स्थिति हो गई है हमारे इस देश में। मतलब हम न्याय छोड़ के अपना अधिकार भी नहीं मांग सकते हैं। इन लोगों की डिमांड बिल्कुल सही है, इनको 100% 180 दिन नहीं 18 दिन में पैसा मिलना चाहिए। कितना पैसा डूबा इसमें? देखिए, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैंने कभी भी पैसा। आप कौन सी समस्या से अभी जूझ रहे हैं, किस प्रकार से गुजर रहे हैं इस ठगी पीढ़ी के कारण? सर, सबसे बड़ी जो समस्या थी, जो हमने कंपनियों के अंदर जो निवेश किया था वो हमें समय दिया गया था और समय वो निकल चुका है। उसके आज 5 साल बाद में भी हमें पैसा नहीं मिला है, इसलिए हम समस्या से जूझ रहे हैं। एक तरह से हमें बेरोज़गारी मिल गई थी, हम एजेंट के रूप में काम करते थे, उस समय हमें पैसा मिलता था और उसी पैसों से हमारा परिवार चलता था। हमारे बच्चे जो है एजुकेशन ले रहे थे स्कूलों के अंदर। और आज जो आपकी छवि क्या बन गई है? सर, छवि एक तरह से समाज के अंदर ऐसी बन गई है कि अंगुली उठाते हैं लोग, जिन लोगों से हमने पैसा लिया है आरडी एफडी के रूप में, वो लोग कहते हैं चोर जा रहे हैं। आज हमें चोर का दर्जा हम लोगों को मिल चुका है इस कंपनी के अंदर काम करने से। ऐसी इस सिस्टम में आने के बाद किसको चोर समझ रहे हो आप? जी सर, हम जो चोर समझ रहे हैं वो सर, सबसे पहले जो चोर हैं वो सरकार जिम्मेदार है इस सिस्टम की। यानी कि जैसे ही सरकार चेंज हुई 2014 से कंपनी को ब्रेक किया और कंपनी को ब्रेक करने के बाद में आज दिन तक 2024 चल रहा है रनिंग में, अभी तक कोई पैसा नहीं मिला है। और आज जो है इतने सारे लोग इस देश के अंदर, इस राजस्थान के अंदर बेरोजगारी के रूप में घूम रहे हैं। आज हम सर, हमारा जो व्यक्तिगत नुकसान हुआ है, मैं पर डे 1500 से 2000 रुपये कमाता हूँ। मैं बाई प्रोफेसर फोटोग्राफर हूँ, सर। मेरी दुकान है और आज मैं उस दुकान को बंद करके आज ये धरने पे आया हुआ हूँ और आज मेरा जो 2000 रुपये का नुकसान एक दिन का हुआ है सर। आज कैसी नौबत आ गई है पैसे को लेने के लिए, फिर पैसा लगाना पड़ेगा? सर, नौबत बहुत बड़ी आ गई, विकट परिस्थितियाँ सर। अगर पैसा हम नहीं लेंगे या लोगों को नहीं दिलाएंगे तो हमें आने वाले समय में सर फांसी के फंदे पे लटकना पड़ेगा। क्योंकि लोग जो है हमारे घर के आगे आगे बैठते हैं और रास्ते में खड़े रहते हैं कि ये हमारे पैसे ये लोग लेके गए हैं और ये एजेंट है, हम इनको जानते हैं, कंपनी को नहीं जानते सर। ये लूट की लाइसेंस देने वाली सरकारें कब तक ये हमारे साथ ऐसे छल करती रहेगी, आपको क्या लगता है? ये सर, जब तक इस देश का शासन मजबूत नहीं रहेगा, इस देश का पीएम मजबूत नहीं रहेगा, इस देश का सीएम मजबूत नहीं होगा, इस देश का जिला कलेक्टर मजबूत नहीं होगा, तब तक ये ठगी कंपनियां चलती रहेगी। एक तरफ राशन का प्रलोभन दिया जा रहा है, कल्याणकारी योजनाएं दी जा रही है और दूसरी तरफ हमें ही लूटा जा रहा है। बहुत सर, ये सरकार की पॉलिसी है सर, हमारा ही पैसा हम लोगों पे बांटती है। यहाँ से गरीब किसानों से पैसा लिया जाता है, गरीब मजदूरों से पैसा लिया जाता है और आज एक नया फंडा चालू हो गया, जीएसटी के माध्यम से हम लोगों से पैसा लेके ये सरकार जो है हमें ही वापस दे रही है और लोगों को एक तरह से बेरोजगार साबित कर रही है वापस। तो आप देखें कि यह है इन कार्यकर्ताओं का, जिनका कोई दोष नहीं है। एक कंपनी आती है और कहती है कि आओ सबका निवेश करेंगे और सबका धन दुगना करेंगे, तिगना करेंगे, चौथा करेंगे। और कहीं न कहीं कंपनियों को जो लाइसेंस दिया जाता है वो सरकार के संरक्षण में दिया जाता है और सरकार की एक पॉलिसी होती है, उसके अंदर सरकार की बात रख के वो करते हैं। सरकार के सिस्टम को सब पता होता है, लेकिन सरकार के मुलाजिम अंधे और बेंगे और गूंगे बनकर तमाशा देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कि हमारा मौका कब आएगा। जैसे ही उनका मौका आता है और कहीं न कहीं आदमी को वो चोट पहुंचाते हैं, आदमी को दरकिनार कर देते हैं, कंपनियों पे ताला लगा देते हैं। ये किस्से हमने बहुत सुने हैं कि पहले दुकान खोलते फिर आग लगा देते हैं। क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल सत्य बात है सर, आपका तो बहुत बड़ा अनुभव है मीडिया का। आपके सामने तरह तरह के ठगी पीड़ित लोग आपसे संपर्क करते हैं, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। आपने जो जानकारी दी उसको मैं बिल्कुल 101% सहमत हूँ और ये सत्य बात है। ऐसी साजिशें चल रही है और लागू है, अभी भी लूट रहे हैं, वर्तमान में भी लूटा जा रहा है हिंदुस्तान की जनता को। साहब, क्या अच्छे दिन का वादा किया था?
अरे अच्छे दिन क्या, इतने बुरे दिन ही हमको सड़कों पे बैठना पड़ रहा है। घर पे हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वो आखिरी दम पे बैठा हुआ, उसको भी पानी पिलाओ। अरे इनके कहनी और करनी में बहुत फर्क है साहब। जैसे थोड़ा सा उदाहरण ले लीजिए, छोटा मीडियम क्लास का उद्योगपति था, अपन को अपनी जनता को रोजगार देता था, जो कहने का मतलब अंबुजा सीमेंट वाले, अंबुजा सीमेंट। तो वहाँ हमारे यहाँ से भी, हमारे राजस्थान में भी प्लांट लगाए थे, गुजरात में भी थे। आज अडानी ग्रुप हो गया साहब। वो कहने का मतलब मध्यम वर्ग के उद्योगपतियों को भी नहीं छोड़ा, और वो भी बेचारे हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं इनके सामने कि हम भी कुछ निवेश करें और देश के युवाओं के लिए हम रोजगार करें। लेकिन इन भ्रष्ट सरकार ने ऐसे उद्योगपतियों को भी लूट रखा है साहब, और ऐसे बड़े बड़े 2-4 घराने हैं, उनको कहने का मतलब देश का मालिक बना के बिठा दिया है। रेलवे देखो, अडानी ग्रुप। जैसे जाओ पेट्रोल पंप पे जाओ तो अडानी ग्रुप, गैस सीमेंट लेने जाओ अडानी ग्रुप। उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो हमारे भुगतान यही है साहब। कहने का मतलब हमारी भोली भाली जनता से लूटा हुआ पैसा उनको बैंकों में है, वो लोन दे रहे हैं उनको। उनकी क्या कमी है? जब हमारा एक झोपड़पट्टी में रहने वाला एक ठगी पीड़ित, उसका कहने का मतलब भुगतान और पुनर्वास नहीं कर रही है, तो सबका विकास, सबका साथ कहाँ से हुआ? ये तो बिल्कुल गलत है, निराधार है। तो देखिए आप, ये है ठगी पीड़ित और निवेशकों का ये दर्द है जो आज जिला कलेक्ट्रेट पर इन्होंने बयां किया है। और ये पूरे देश में ये हालत है, पूरे देश में इस प्रकार की जो पूरी स्थिति जो है वो यहाँ बनी हुई है। ये आय नहीं है, ये इतना दबाव में है, इतना स्थिति में है कि आज इनके पास एक ही विकल्प है, सिर्फ मृत्यु। क्योंकि लोग इनको परेशान कर रहे हैं, लोग इनको लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं, चोर डाकू का इल्ज़ाम जो है वो लगाया जा रहा है। इनकी कोई गलती नहीं है, कंपनी आती है और जो लूट कर जो है चली जाती है। आप देखिए एक ऐसे सज्जन भी है जिनके यहाँ पर पैर भी नहीं है, और उन्होंने भी कई खाते खोले हैं। सोचा कि अपने परिवार का संभल करने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने परिवार का गुजारा करने के लिए सारा इंडिया, जैसे थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, खाते खोलूँगा, 2 पैसे की कमाई होगी तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूँगा। लेकिन आज स्थिति कैसी पैदा हो गई है? धन्यवाद आपको। हम ये कहते हैं कि जो उस समय सरकारें थी, उन्होंने इन कंपनियों को जो आवेदन दिया, रजिस्ट्रेशन दिया और उन्होंने जो लाइसेंस दिया, हम ये चाहते हैं कि जो आज प्रेजेंट टाइम में जो सरकारें हैं वो उन लाइसेंस के आधार पर हमारी कंपनियों को जो बाध्य करके और उनकी प्रॉपर्टी सील करके और हमारे गरीबों का, हमारे पैसा का भुगतान कराने का शीघ्र आप आदेश फरमाए। हम यही निवेदन करते हैं। हम सभी पीड़ित परिवार है, कोई जहर खा के मर रहा है, कोई आत्महत्या करके मर रहा है। हमारे बहुत से ऐसे एजेंट है जो अपने आप मर चुके हैं, और बहुत से ऐसे ग्राहक है जो फांसी खा के मर गए। हम इन चीज़ों से तबाह आके, इसलिए हम आप बैठ नहीं सकते हम कर रहे। अरे विकलांग बताओ सही, आप पीड़ा में क्या है? अरे यार वो दे दो। पीड़ा बैसाखी पे खड़ा आदमी आके क्या आके बैठा है, उसका दर्द नहीं सुन रही है सरकार। हमारे जैसे अफाइज और लोगों का ये सरकारें हमारी विनती नहीं सुन रही है, तो हम कहाँ जाके हम हमारी फर्क, आप जो भी यहाँ प्रशासन, जो स्थानीय, जो भी कलेक्टर साहब है, जिला अधिकारी साहब है, जो भी है, हमारी फरियाद हमारे गरीबों की, हमारे जो डेली रोज 10 से दे रहे हैं साहब, अपन 2 साल से, ये 2012 से लेके हमें आज तक ये झूठे आश्वासन दे दे के हमारे गरीबों को बहुत सारे एजेंट मर गए, बहुत सारे हमारे कस्टमर मर गए, उनका कोई अभी आता है पता है। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे गरीबों का जो शीघ्र से शीघ्र भुगतान करने का निवेदन करें। धन्यवाद। तो 2 पैसे की आस में, 2 पैसे के जुगाड़ में अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कंपनी के आहोश में आ जाते हैं। उसके बाद में नियमित खाते खोलते हैं, और उसका खाते खोलने के बाद कंपनी लालच देती है, प्रलोभन देती है, आप इतना टास्क करेंगे तो आपको इतना पैसा देंगे, आप इतनी मेहनत करेंगे तो आपको इतना देंगे। एक कंपनी खुलेआम किस प्रकार से लूट मचाती है। सरकार के मुलाजिम, इससे जुड़े हुए संबंधित अधिकारी मुख बधिर और मौन बन के बैठे रहते हैं। और आज हालत ये आ गई है कि इनको खुद को आज अपना पैसा तक फूंकना पड़ रहा है, अपना पेट्रोल फूंकना पड़ रहा है, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर आज सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। क्या गुनाह है, क्या गुनाह है इनका कि इन्होंने सिर्फ अपने परिवार को संबल बनाने के लिए, पालने पोसे, जो हर
हर जिम्मेदार व्यक्ति की जिम्मेदारी है, वो करता है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे इनकी हालत, ये आज से नहीं, लगभग जब से ये 2018 एक्ट कानून जब से आया है तब से ये लोग परेशान हैं, सड़कों पर हैं। कभी दिल्ली में जाके नारे लगाते हैं, कभी जयपुर में जाके नारे लगाते हैं, कभी उदयपुर में लगाते हैं, कभी तहसील में जाके नारे लगाते हैं। अंधे और मूक बधिर नेता खाली इनकी बात सुनते हैं, आश्वासन देते हैं। यहाँ तक कि अभी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण यहाँ आई थी, उसने भी कोई बड़ा सुझाव नहीं दिया, बस अधिकारियों से बात करो। अरे भाई, अधिकारियों से बात करेंगे तो तुम नेता किस काम के, ये बताओ ना। नेता की भी अपनी एक जिम्मेदारी होती है, नेता का भी अपना एक कर्तव्य होता है कि वो स्थायी मुद्दों पर ध्यान दे, देश की आर्थिक स्थिति को सुधारे। हमारी आर्थिक स्थिति तो तुमने ले ली सारी, इसलिए आज सबको सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। आज इनको ये नौबत आ गई है कि जिला कलेक्ट्रेट के बाहर सैकड़ों दिन ऐसे बैठना पड़ रहा है। कभी आ जाते, कभी 7 दिन के बाद आते, कभी पैदल ट्रेनों में जाते, कभी पैसे लूट जाते, कभी जेब कट जाती है, कभी पुलिस वालों की मार खाते। एक समय ऐसा आएगा कि ये मार खाए हुए लोग अपना पैसा भी भूल जाएंगे, अपने आप को भी भूल जाएंगे, मुझे लग रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई न्याय नहीं मिलेगा, सरकार की तरफ से कोई इनकी जो है सुनवाई नहीं होगी। आशा करते हैं कि ऐसे मूक बधिर और अंधे गूंगे नेता सुने और इनके भुगतान जो है सभी निवेशकों का बता रहे थे 50-55 करोड़ लोगों का जो बाकी है वो करवाए, और 5 लोगों का जो रोज़गार गया है, जिनमें से कई लोग हत्या कर चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं, उन लोगों के परिवार को भी संबल दे, उनका आकलन करे, उनकी मदद करे। और इनका जितना भी शारीरिक नुकसान हुआ है, मानसिक नुकसान हुआ है, आर्थिक नुकसान है, उसका भी भुगतान सरकार करनी चाहिए। क्यों दया दिखाते हो? जरा सी किसी किसान की फसल ख़राब हो जाती है तो फट पटवारी को भेज देते हो। हमारा पटवारी कहाँ है? आज हमारा पटवारी भी तो होना चाहिए ना। इनका जो आर्थिक नुकसान हुआ उसका पटवारी कहाँ है? उसको बोलो कि आकलन करे और इन सब ठगी पीड़ित का जो भुगतान है वो करवाए। देखिए दर्द, देखिए आप इनकी आंखों में, ये कोई मज़ा नहीं आ रहा जी। यहाँ रोड पे बैठे हुए हैं, इनको किसी ने कहा नहीं है। ये आज ये अपना दर्द लेके आए। ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र हो चुकी है कि अब आराम करने की, घर पे पोते खिलाने की, लेकिन आज अपने पोते को खिलाने के चक्कर में, उनको बड़ा बनाने के चक्कर में, घर बनाने के चक्कर में आज ऐसे उलझ गए हैं कि वो घर को भी लोग तोड़ने के लिए आ रहे हैं। लोग घर पे लोग परेशान कर रहे हैं, ये नहीं चाहते उससे पहले लोग बैठे रहते। क्या हालत है? आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि प्रधानमंत्री महोदय को 2 तरीके से तुरंत प्रभाव से काम करने चाहिए। नंबर 1 ये कि भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में मध्यस्थता रखने वाले हर राज्य में राज्यपाल होता है। प्रधानमंत्री महोदय राज्यपाल के थ्रू लिखित में आदेश देवे और राज्यपाल महोदय मुख्यमंत्री को देंगे। मुख्यमंत्री तमाम जिले के जिलाधीश को, जिला कलेक्टर को लिखित में आदेश देंगे कि वो समस्त कंपनियों के आवेदन ले और आवेदन लेने के बाद 6 माह में भुगतान की गारंटी देवे। दूसरा तरीका यह है कि मुख्य सचिव भारत सरकार को प्रधानमंत्री महोदय लिखित आदेश देवे और मुख्य सचिव भारत सरकार तमाम राज्य के मुख्य सचिव हैं उनको लिखित में आदेश देवे और वो मुख्य सचिव समस्त मुख्यमंत्री को देंगे लिखित में और मुख्यमंत्री वो पुनः इस दूसरे तरीके से आदेश करे, तुरंत फार्म ले और 6 महीने में भुगतान की गारंटी दे। ये मेरा निवेदन है। तुरंत आपके पास, भारत सरकार के पास संपूर्ण पैसा पड़ा हुआ है, आप तुरंत, आप चाहे तो तुरंत 1 घंटे में पैसा दे सकते हैं। कोई भी कंपनी डूबी हुई नहीं है, सबके पास संपत्ति सुरक्षित है। धन्यवाद। ये आंखें हैं वो दर्द भरी जो यहाँ कलेक्ट्रेट पर आकर बयां कर रही है। ये दर्द भरी आंखें ये कहने की कोशिश कर, भले आपने कानून बना दिया हो कि एजेंट को लोग परेशान नहीं करेंगे, उस पर ऊपर मुकदमा होगा, लेकिन एजेंट उसको कैसे जवाब दे? अपने भाई को, अपने परिवार को, अपने काका को, अपने बाबा को, अपने उन पड़ोसियों को कैसे उनसे नज़रें मिलाए? ऐसे बुजुर्ग हमारे सामने, क्या पीड़ा आपको हो रही है? सही बताना है, दिल से शब्द बताना। परिवार में हमने जो निवेश किया है, अपने सगे संबंधी परिवार, हम सनातन धर्म को मानते हैं, परंतु हमारा धर्म टूट रहा है, हम पर गाली गलौज कर रहे हैं। और सीतारमण जी कहते हैं कि पेमेंट न्यायालय नहीं करा, न्यायालय ने आदेश दे दिया है और लिक्विड मनी सारी सेबी और EOW के पास है। सरकार चाहे तो हम गरीबों का पैसा 24 घंटों में चुका सकती है और न सरकार को किसी को कर्जा लेने की आवश्यकता है, न न्यायालय में जाने की आवश्यकता है। उन पर सक्षम अधिकारी बैठे हुए हैं। हमारा को सिर्फ दुर्लभ मुल्क नीति के माध्यम से हम सब ठगी पीड़ितों को आज उदयपुर कलेक्ट्रेट के समक्ष आकर के धरने पर बैठना पड़ा है। और आज हमारा 80 साल की उम्र वालों व्यक्ति को भी आज हमने
निवेश किया है और निवेश की राशि डूबी है। आज हम हमारे बच्चों, हमारे बाल बच्चों, हमारे पोता पोती को क्या जवाब दें? हमारे लिए एक तरफ तो कुआं है, एक तरफ खाई है, मरने जैसी स्थिति है। आखिर ये ऑनलाइन वाला सिस्टम करके एक बार दलाली चालू कर दी उन्होंने ऑनलाइन करने वाला 6 महीने में पेमेंट की करी, दलाली चालू की। ये एकदम फेलियर पॉलिसी है, जिससे न तो जनता को लाभ है, न निवेशक को लाभ है, न कंपनी का। और मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ, सेबी और EOW को छोड़ करके कंपनी के पोर्टेबल के माध्यम से पेमेंट चालू कर दें तो आपको 24 घंटे में पेमेंट हो सकता है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं, समस्त भारत की जनता को जो पैसा लूटा गया है वो अति शीघ्र दिलाने का कष्ट करावें। जय हिंद, जय भारत। ये आंखें और क्या कह सकती है? ये आंखें सिर्फ याचनाएं कर सकती है, दया की रहम मांग सकती है उन नेताओं से, उन जिम्मेदार लोगों से कि हमारा पैसा दीजिए। आज रविवार का दिन है और आप देख पा रहे हैं जिला कलेक्ट्रेट से सीधा दृश्य है, जहां पर आज ये मन बना के आए हैं कि आज शायद हमारी बात को सरकार सुन ले। आज पूरे देश में जगह जगह, हर जगह ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं ताकि जनता सुने। अनिश्चितकाल धरना जो है वो किया जा रहा है। शायद सरकार के कानों में बात, ये 5 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये छोटे हैं, कम हो सकते हैं, लेकिन ये हाँ, तो आप देखिए कि 42 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं 5 लाख लोग मिलके। और 5 लाख लोगों में से कई लोग तो भगवान के पास जा चुके हैं और कई लोग जाने वाले हैं। कतार में लगी हुई है लाइनें यहाँ पे। तो मेरा आपसे ये चैनल के माध्यम से निवेदन है, जो भी सरकार के मुलाजिम सुन रहे हैं, नेता सुन रहे हैं, इनका भुगतान करवाइए। सारे पीड़ितों का जो है भुगतान वो होना चाहिए और समय पे इनका भुगतान। जिस प्रकार से ये दलाली की जा रही है कि ई-मित्र पे कराओ, ई-मित्र पे पंजीयन कराओ। आज हमारी बहन बेटी है, कागज़ लेकर और अपना आधार कार्ड लेकर, अपना पैन कार्ड लेकर दफ्तर घूम रही है, तो कभी ई-मित्रों के चक्कर काट रही है, लेकिन उसका पंजीयन स्वीकृत नहीं हो रहा है, उसका पंजीयन ओके नहीं हो रहा है। एक बार तो उसने पैसा दे दिया, ये कौन सी विडंबना है? फिर पैसा पैसा लेने के लिए फिर पैसा लगाना पड़ रहा है। सर, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार इन पोर्टल खोल के एक बार आवेदन आमंत्रित कर लिए, फिर वापस आवेदन कह रहे, रीसबमिशन वापस आप पैसा लगवा रहे हैं। और ई-मित्र वाले मनमाने ढंग से एक बॉन्ड का, कहने का मतलब 150 रुपया करके एक ठगी पीड़ित 2-2, 3-3 हज़ार रुपया खर्च कर चुका है। और मैं मेरे ऋषभ देव की बात बताता हूँ, हमारे सहारा इंडिया फ्रेंचाइजी गार्जियन आज भी लोगों को उल्लू बना रहा है। वहाँ पे बैठ के रीसबमिशन सबको फ़ोन कर के बुला के रुपये ऐंठ रहा है। मैं प्रशासन से और सरकार से कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, उसको दंडित करना चाहिए, क्योंकि पैसा तो मिल नहीं रहा है। लोगों से रीसबमिशन करवा के पैसे लूट रहे हैं, लोगों को खाने के लिए नहीं है, ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं को। और आज उधार ब्याज पे लाके जमा करता, ठगी पीड़ित जमा करता, रीसबमिशन कराने के लिए मजबूर है, क्योंकि ये फ़ोन कर बुलाते हैं कहीं हमको सज़ा नहीं हो जाए। ये आज पूरे भारत की विडंबना है। मैं मेरे ऋषभ देव की नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं खुद चल के गया था और उस पर लिखा हुआ आ रहा है लास्ट में कि मैं करवाऊँगा, मैं बंसीलाल मीणा आंशिक भुगतान लेने के लिए सहमत हूँ, लिखवा के उसकी फ़ोटो लगा के साइन करवाए जा रहे हैं। आंशिक भुगतान लेने के तैयार हूँ। ऐसा वादा वहाँ प्रिंट होके आता है और फोटो चिपका के साइन करवाए जा रहे हैं। अंग्रेजों वाली नीति चल रही है। अंग्रेज तो और भी सुन लेते थे, अंग्रेज तो फूट डालो राज करते थे, लेकिन ये तो सरेआम लूट रहे हैं, सरेआम। तो इन जैसे भ्रष्ट लोग तो अंग्रेज भी नहीं थे। हमारे महात्मा गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और हमारे सुभाष चंद्र जी बोस, हमारे लोकमान्य तिलक, ऐसे कई क्रांतिकारी नेता हमारे जो देश के लिए कुर्बान हो गए, उनकी कुर्बानी को एक ताक में रख दिया है और भारत को एक कहने का मतलब वापस गुलाम बना दिया है, लूट बाजार से गुलाम बना दिया है। लोगों को खाने पुनर्वास परेशान हो गए लोग, आज मरने को आतुर हैं। धन्यवाद। तो आप देख पा रहे हैं
उदयपुर जिला कलेक्टर से सीधा दृश्य है जहाँ पर ठगी पीड़ित परिवार और निवेशकर्ता यहाँ पर बोल रहे हैं भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठगी बेईमान भारत छोड़ो। मतलब कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि इतने परेशान हो गए कि आज ऐसे नारे लिखने की ज़रूरत है। इनको पता है, इनकी अंतरात्मा जानती है कि इन शब्दों का कितना बड़ा महत्व होता है। इन शब्द बिल्कुल तलवार से भी तेज घाव है इन शब्दों के, लेकिन आज हम इनको कहने पड़ रहे हैं, आज इनको बताने पड़ रहे हैं। वो इसलिए बताने पड़ रहे हैं क्योंकि इनको अपने परिवार को बचाना है, इनको अपने आप को बचाना है, इनको आने वाली संस्कृति को बचाना है। तो आज ये जिस समस्या से गुजर रहे हैं, पैसा ले लिया, पैसा सरकार के जब्त कर लिया, कंपनियों में जब्त हो गया, लेकिन आज ये बैकफुट पे आ गए। आज उसी पैसे को लेने के लिए आज फिर पैसा लगाना पड़ रहा है इनको। एक बार फिर कोई यहाँ दिहाड़ी छोड़कर आया है, कोई अपनी मजदूरी छोड़कर आया है। पहली बार तो इतनी लंबे समय तक 18 साल 20 साल तक काम किया, उस कंपनी से निकाले गए और उसके बाद आज पता नहीं ये किस हाल में पहुँच गए हैं। कहीं गुलामी करनी पड़ रही है तो कहीं मजदूरी करनी पड़ रही है। आज ठगी पीड़ित कहाँ, कैसी स्थिति हो गई उसकी आज कार्यकर्ता की? सर, ठगी पीड़ितों का ऐसा ही हालत हो गई है। गांव में जो निवेशक है, मैं भी एक अभिकर्ता था सहारा इंडिया परिवार से, और मैंने 18 साल सहारा इंडिया में सेवाएं दी हैं। और उनका लाइसेंस देख के, सहारा इंडिया का लाइसेंस देख के, भारत सरकार ने लाइसेंस दिया था मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव, मल्टी स्टेट तो बाद में हुआ, और सहारा इंडिया लिमिटेड के नाम से दे रखा था। और सहारा इंडिया लिमिटेड हमारे भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार चलती थी। उस पैसा हमारा जो हाउसिंग और रियल इस्टेट का पैसा था, वो इन्होंने क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ बनाकर, हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश 2012 में हुए थे कि जितने भी निवेशक हैं उनका 15% मैं ब्याज के सबको लौटा दिया जाए। लेकिन सहारा मैनेजमेंट और सरकार ने मिलकर, कोई भी सरकार हो, भले हमारे देश की कैसी भी सरकारें रही हैं, सब की सब चोर मक्कार सरकारें हैं, जनता को घर से बेघर करने पे तुली हैं। ये शासन नहीं है, ये तो एक तरह का काला पानी की सज़ा है। धन्यवाद। वास्तव में ये शब्द जो निकल रहे हैं, दिल से शब्द निकल रहे हैं और ये कहना चाहते हैं कि भुगतान करो। सरकार जो बेरी गूंगी सरकारें हैं वो सुनो, इनका दर्द है। आज इनका दर्द नहीं सुना तो शायद हो सकता है कि भारत में एक बड़ी क्रांति हो जाए और उसका खामिया जो है सरकार को भुगतना पड़े। क्योंकि ये अपना दर्द आज जिला कलेक्ट्रेट पर बार बार कह चुके हैं, बार बार इन्होंने गुहार की है, सरकार से की है। आपने अच्छे दिनों का वादा किया था, अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन इनके जब से आपको लेकर आए सत्ता में, जब से इनके बुरे दिन ज़रूर आ गए हैं। इनका रोज़गार भी चला गया है, जान चली गई है। अब थोड़ा बहुत गांव में मान सम्मान, शहरों में थोड़ा बहुत वो भी जाने वाला है। आज ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, छुपते फिर रहे हैं। गांव में जाते हैं तो रात की 12 बजे और 1-1 बजे जाते हैं। पता नहीं कि गांव में जाने के बाद जिंदा रहेंगे, लोग मार देंगे, पता नहीं। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। आप कानून बना लें कि ठगी कार्यकर्ता को परेशान नहीं कर सकते, लेकिन कार्यकर्ता बेचारा किससे छुपे? अपने भाई से छुपे, मामा से छुपे, रिश्तों से छुपे या जिम्मेदारियों से छुपे? आखिर वो किस से छुपता रहेगा? और छुपते छुपते आज ये कार्यकर्ता हिम्मत करके जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचा है। आज इस अनिश्चित धरने के माध्यम से हम भी आह्वान करते हैं कि इनका पेमेंट जल्द कीजिए, अच्छे दिनों का वादा मत कीजिए। ऐसा ना हो कि भारत के 100 शतक होते होते आपके अच्छे दिन आ जाए और फिर दिक्कत हो जाए। ये जनता सत्ता भी बदलना जानती है, ये सत्ता जो है विकास को भी बदलना चाहती है और विनाश को भी बदलना जानती है। सर, आपके चैनल से मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज तो हम मर्यादापूर्वक असहयोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हमें ज़रूरत पड़ी तो हम पूरे भारत में क्रांति लाएंगे और ऐसे भ्रष्ट बेईमान शासन को जमींदोज करने का काम करेंगे। भले हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। आज हम हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के ओर से ये आह्वान करता हूँ, सरकार को चैलेंज दे रहा हूँ कि हमारा भुगतान नहीं हुआ, तुरंत फैसला देवे सरकार, नहीं तो बहुत बड़ी क्रांति देश में आएगी। धन्यवाद।